दोस्तों, आपने हॉलीवुड फिल्मों में सुनामी और बड़े बड़े तूफानों से एक ही लम्हे मेट्रोपॉलिटन शहरों को मलयामेट होते देखा होगा। समुद्री तूफान पूरी की पूरी शहरी आबादियां खा जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ इसके उलट होता है। कराची शहर का यह रिकॉर्ड है कि गुज़िश्ता एक सदी से जितने भी समुद्री तूफान आए हैं वो आखिरी लम्हे में कराची पहुंचने से पहले ही अपना रुख तब्दील कर लेते हैं और यूं शहर के बासी महफूज रहते हैं। वतन अजीज में बिल अमूम, शहर कायद में बिल खसूस ये परसेप्शन पाया जाता है कि अगर आज तक हमारा शहर समुद्री आफात से महफूज है तो ये सब हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की करामत है और अल्लाह के वली आज भी इस शहर की निगहबानी पर मामूर है। कराची ही नहीं बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के हर बड़े शहर में वाक़े दरगाहों से ऐसी कहानियां मंसूब हैं जहां औलिया अल्लाह के अकीदतमंद इसको हक सच मानते हैं, तो दूसरी जानिब साइंस पर यकीन रखने वालों की भी कमी नहीं। एक एक करके मैं यही आपको गोश्त गुजार कराने लगा हूं। कराची के मकामी अफराद और दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी के मरीदों का मानना है कि कराची यहां दफन बुजुर्ग हस्ती की करामत की वजह से समुद्री तूफानों की तबाही से बच जाता है। बड़े बड़े तूफानों ने इस शहर को रुख किया, लेकिन बाबा हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी ने इसे थाम रखा हुआ है। कराची से ताल्लुक रखने वाले माहिर तामीरात आरिफ हसन की मानकर चलें तो कराची वालों के लिए अब्दुल्ला शाह गाजी पीर की हैसियत रखते हैं, जिन्हें शहर का पैट्रन सेंट कहा जाता है। अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। कुछ रवायात के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी उमैयद सल्तनत के खिलाफ जद्दोजहद करने आए थे और फिर वो लड़ते हुए शहीद हो गए थे। आलमी शोहरत के हामिल पाकिस्तानी राइटर नदीम फारूक पराचा कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब रहते हैं। उनकी राय में तारीख के औराक को छाने तो कहीं भी अब्दुल्ला शाह गाजी के साथ मंसूब ये करामत दर्ज नहीं। अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में जितनी बातें मशहूर हैं, इनका ताल्लुक गुज़िश्ता 40 से 50 बरस से ही है। इससे मिलती जुलती मिसाल लाहौर के बारे में भी मिलती है। यहां बताया जाता है कि 65 की पाक भारत जंग के दौरान जब हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने लाहौर पर गोले दागे तो बॉर्डर के करीब रहने वाले लोगों ने देखा कि पहले तो उन गोलों का रुख लाहौर की तरफ होता, लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो गोले ठीक 180 के जाविये से मुड़ते और इंडिया में जा गिरते। लाहौरियों के मुताबिक ये सब हजरत दाता गंज बख्श की लाहौर से मोहब्बत है कि उन्होंने अपने शहर को बड़ी तबाही और बर्बादी से बचाया। आज भी लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों और ख़ास तौर पर बॉर्डर के करीब देहातों में बड़े और बूढ़े ये वाक़यात सुनाते नजर आते हैं। पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, जिनके बारे में ऐसी दास्तानें जुबान ज़द-ए-आम हैं। मशहूर लोक दास्तान हीर रांझा के दो अहम तरीन किरदारों यानी हीर और रांझा का झांग में मकबरा है। उस मकबरे की खास बात यह है कि इमारत तो मौजूद है लेकिन छत नहीं बनाई गई। मकामी लोग बताते हैं कि जब भी बारिश होती है तो हीर रांझा के मज़ार के बाहरी दीवारों पर तो बरसती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बारिश के कतरे मज़ार के अंदर गिरे हों। इसी तरह हजरत सुल्तान बाहू के अकीदतमंद जब उनके मज़ार पर हाजिरी देते हैं तो वहां पर मौजूद बेर के एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे झोली फैलाए घंटों खड़े रहते हैं। रवायात है कि अगर किसी की झोली में पत्ता गिरे तो उसके यहां बेटी पैदा होती है और अगर बेर गिरे तो बेटी की पैदाइश होती है। माजी करीब की बात करें तो ऐसे कई अल्लाह वाले गुजरे हैं जिनकी प्रेडिक्शन हैरान कुन तौर पर सच साबित होती रही है। फैसलाबाद के नजदीक सूफी बरकत अली दुधियानवी का मज़ार है। कम लोग जानते हैं कि सूफी बरकत अली दुधियानवी ने एक मौका पर नवाज शरीफ से कहा था, जाओ तुम्हें सरदारी सौंपी, तुम्हें 3 मर्तबा बादशाहत मिलेगी। सूफी बरकत के ये अल्फाज हर्फ ब हर्फ सच साबित हुए। 3 मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब होने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2024 के इलेक्शन में जैसे तैसे करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए।
वो चाहते तो चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम बन सकते थे, लेकिन बनते भी तो कैसे बनते। आखिर एक अल्लाह वाले ने उनकी सिर्फ 3 मर्तबा वजारत उज़्मा की पेशन गोई की थी। साबिक सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक एक मर्तबा फैसलाबाद आए तो उन्हें सूफी बरकत अली को पैगाम भिजवाया कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं और आप सर्किट हाउस फैसलाबाद तशरीफ ले आए। तब उन्होंने कमिश्नर फैसलाबाद को यह खत लिखा, बादशाहों के दरबारों में फकीर हाजिर नहीं हुआ करते, और फिर सदर खुद चलकर बाबा जी के आस्थाने पर उनसे मिलने आए। हॉलैंड की नेशनल लाइब्रेरी में हजरत बरी इमाम से मंसूब हाथ से लिखा हुआ नुस्खा आज भी मौजूद है, जिसमें लिखा है कि एक दिन हमारा ये शहर तमाम आलम इस्लाम का मरकज बनेगा। याद रहे कि हजरत इमाम बरी इस्लामाबाद में मदफून है और उन्होंने ये पेशन गोई तकरीबन 300 बरस पहले की थी। दोस्तों, आपने डॉक्टर शाहिद मसूद की मशहूर डॉक्यूमेंट्री एंड ऑफ टाइम देखी होगी। डॉक्टर साहब ने इसमें हजरत नेमतुल्लाह शाह वली पर बाकायदा एक प्रोग्राम किया था। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली आज से 8-9 सदियों कबल एक अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनकी हैरान कुन पेशन गोइयां आज के जमाने पर सादिक आती हैं। उन्होंने अपने इशार में ये प्रेडिक्शन की थी कि बरे-सगीर पर अंग्रेजों की हुकूमत सिर्फ 1 सदी तक कायम रहेगी, तो इनके इशार पर लॉर्ड कर्जन ने पाबंदी लगवा दी। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने पहले ना सिर्फ क्या में पाकिस्तान की पेशन गोई की थी, बल्कि इस मुल्क से अल्लाह ने जो काम लेने हैं इनके बारे में भी बताया। उनके इशार के मुताबिक हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और बहुत ज्यादा शोरिश और खून खराबा होगा। उन्होंने अपने इशार में 65 और 71 की पाक भारत जंग का भी इशारा दिया कि 65 की जंग 17 दिन चलेगी और मोमिनों को अल्लाह फतह देगा। 71 के सकूते ढाका और बांग्लादेश के क़याम के हवाले से लिखते हैं कि इस्लाम का नारा 23 साल तक बुलंद रहेगा, जिसके बाद दूसरी मर्तबा इन पर कहर टूटेगा। हम सब के इल्म में है कि क़याम पाकिस्तान के ठीक 23 साल बाद मशरिकी पाकिस्तान हमसे कटकर बांग्लादेश बन गया था। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। उनके मुताबिक पाकिस्तान को एक जबरदस्त जंगजू लीडर मिलेगा। पहले पहल तो पाक भारत जंग में पाकिस्तान अटक तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाके खो बैठेगा, लेकिन मुसलमान जंग जारी रखेंगे, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान को वो फतह कर लेंगे। इस फैसला कुल जंग में पाकिस्तान की मदद मंगोल करेंगे। दोस्तों, मैं यहां आपको बताता चलूं कि उस जमाने में चीनी कौम को मंगोल कहा जाता था। आज के मारूजी हालात पर नजर दौड़ाई जाए तो चीन हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। बहुत शुक्रिया।